हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जैसे हम वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं तो जेवन आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, राइट? यस। सो फाइनली प्रोजेक्ट्स एंड ऑल आर ओवर। कल प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है स्टार का पूरी तरह से। सो अगर आप लोग ने प्रोजेक्ट्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चेक आउट आवर ओल्ड वीडियोस। जेवन इज़ हियर टू डिस्टर्ब अगैन। सो प्लीज़ देख लेना पीछे के सारे वीडियो, सारे प्रोजेक्ट्स के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं कि मैंने सारे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, क्या किया, तो वो प्रोजेक्ट की वीडियो में आप देख लोगे कि मेरे प्रोजेक्ट के क्या टॉपिक्स थे, क्या 3D मॉडल्स बनाने थे। मैंने इस बार बहुत सिंपल बनाए लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे कि मैंने क्या ऑब्स्टिकल्स भी खोज के। ऑब्स्टिकल कोर्स ज़्यादा कुछ ऑब्स्टिकल कोर्स नहीं था, जो भी थे बहुत सिंपल तरीके से फटाफट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब फाइनली जब प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो चुका है सो अब शुरू होने वाला है इंटरनल असेसमेंट्स। तो इंटरनल असेसमेंट के भी टाइम टेबल और पोर्शंस आ गए हैं, सो वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट। अभी नेक्स्ट वीक पूरा इंटरनल असेसमेंट होना है, तो पोर्शंस भी आ गए हैं, टाइम टेबल भी। मतलब ओरल्स हो गए, इंटरनल असेसमेंट में प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो 10 मार्क के होते हैं और ये ओरल्स भी होते हैं जो 10 मार्क के होते हैं, तो मिला के 20 मार्क के होते हैं। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है टर्म में। यस, तो टर्म 2 के अब इंटरनल असेसमेंट्स कभी रिटन भी होते हैं, कभी ओरल्स भी होते हैं। तो मोस्टली रिटन होता है ओरल के नाम पे, बस हमारा लैंग्वेज का रहता है जो ओरल पैसेज होता है। राइट, तो चलो देखते हैं इंटरनल असेसमेंट का टाइम टेबल। तो इसके बाद मैं आप लोगों को जब इंटरनल असेसमेंट ख़त्म होने आएगा तब मैं आपको मेन जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो शेयर करूँगी। तो मतलब पार्ट पे शेयर करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का टाइम टेबल अब आ चुका है। तो लेट्स शेयर व्हाट इज़ एन इंटरनल असेसमेंट। यस, तो ये वाला टाइम टेबल है स्टार का इंटरनल असेसमेंट का। तो स्टार इज़ इन ग्रेड 6 से, तो टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट पोर्शन एज वेल एज टाइम टेबल ये पूरा आ चुका है। कैन यू सी दिस? तो आप देख सकते हो मंडे को 18 को शुरू होगा और फ्राइडे तक होगा। तो फ्राइडे तक उन लोग पूरा दो करके ले रहे हैं, दो ओरल्स। यस, प्रोजेक्ट के जैसे एक एक करके नहीं था, इस बार का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा खिंच गया था, बट ओरल्स फटाफट ख़त्म करने वाला है बिकॉज बच्चों को टाइम लगता नहीं ओरल्स के लिए, बहुत ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को 10 दिन और देना है पढ़ने के लिए। तो इसीलिए ओरल्स और इंटरनल्स फटाफट ख़त्म करने वाले, स्कूल आज में ही ख़त्म होगा। एंड क्योंकि 10th के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो काफ़ी स्टार को हाफ डे भी होगा, कभी एक दो दिन फुल डे होगा ना, तो ऐसे करके उनको ख़त्म करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द पोर्शन ऑल अबाउट। सो मंडे को जो 18 को है इंग्लिश लैंग्वेज और ज्योग्राफी दोनों होने वाला है। तो व्हाट इज़ दिस ओरिया पैसेज? ऑरल पैसेज मतलब टीचर एक पैसेज रीड आउट करेगी, ट्वाइस रीड आउट करेगी, फिर उसके बेस क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे और फिर उसको वो देखते कि लिसनिंग स्किल्स हमारा क्या है, लिसनिंग स्किल्स क्या है, और उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। तो ओरली पैसेज बोलेगी, ओरली पैसेज और क्वेश्चन खाली बोर्ड में लिखेंगी। हाँ, बोर्ड पे नहीं, स्क्रीन पे। तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो आपको कितना याद है पैसेज, टीचर ने जो पैसेज है, कितना लिसनिंग स्किल्स है, क्या अटेंशन देती हो कितना क्लास में। ओह राइट, ओके। सो दैट इज़ ओरल पैसेज। लिसन द ऑडियो एंड आंसर द क्वेश्चन, पैटर्न ऐसा होगा। ओके, ज्योग्राफी में है चैप्टर 8 नॉर्थ अमेरिका, लोकेशंस, एरिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स। तो MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो ये चैप्टर 8 से आएगा, राइट? सो दे कैन आस्क एनीथिंग, राइट? नॉर्थ अमेरिका के चैप्टर में हमको ये प्लेसेस है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन से मेन प्लेसेस है, उसके कौन से स्टेट्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, फिर उनके फिजिकल डिविजन भी हो गए उसमें, वेस्टर्न कॉर्टियर्स वगैरह। और स्टार को प्रोजेक्ट शायद साउथ अमेरिका का था ना? प्रोजेक्ट साउथ अमेरिका का था, वाइल्ड लाइफ का था, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन का। और अभी इंटरनल्स आएंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ओके, सो ये 2 चैप्टर है हमारे नॉर्थ अमेरिका में, एक तो फिजिकल डिवीजन सारे स्टेट्स वगैरह, और एक दूसरा वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, क्या क्या प्लांट्स उधर होते वगैरह उसके बाद। ओके। सो ये है भाई फर्स्ट डे जो मंडे को होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ज्योग्राफी। केमिस्ट्री इज़ ऑन ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे 19th इज़ केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में है एयर एंड एटमॉस्फेयर और वाटर। ये एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, राइट? क्वेश्चन मतलब वो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे, बट दैट इज रिटन, लाइक रिटन ही होंगे सारे, MCQs वगैरह के भी रिटन ही है। ओके। एंड ये रिटन आप लोग किस में करते हो? पेपर में करते हो? पेपर देते हैं टीचर्स वगैरह ही पेपर देते हैं, कभी कभार नहीं होता टीचर्स के पास तो टीचर हमको ही बोलते हैं कोई भी बुक से निकाल लो, तो प्रोजेक्ट पेपर हो गए तो निकालो वो, तो वैसे करते हैं। और फिर आपको सबमिट करना है वो? हाँ, उसमें सारे जो क्वेश्चन रहेंगे हमको क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, खाली आंसर्स लिखना है उसमें।
वैसा रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर ऐसे प्रिंट करके हमको देते हैं MCQ वगैरह के, और हमको वर्कशीट्स टाइप टिक करना है हमको। राइट ओके। सो यस, तो केमिस्ट्री में ये है। मैथ्स में है चैप्टर 20 quadrilaterals है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो इसमें कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं, MCQ है। MCQ में भी कैलकुलेशन हो सकता है। राइट। तो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है? 4 साइडेड फिगर्स। आता को सब आता। मैथ्स तो सब फुल एंड डन है, राइट? 100 आने वाले, राइट, मैथ्स में होपफुली। ओके, सो नेक्स्ट इज वेडनेसडे 20th को है बायो एंड हिस्ट्री। बायो में है चैप्टर 7 डिजीजेज एंड हाइजीन एंड चैप्टर 8 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। दैट इज ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो यू नो दिस चैप्टर और यू। अच्छा, तो ये एक चीज़ है कि स्टार ने ओरल्स का कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। आई एम ग्लैड कि ओरल्स ये वीक में हो रहा है, ताकि स्टार बहुत बैठ के पढ़ाई करे। तो अब स्टार आके आई एम डेफिनेटली श्योर कि स्टार विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री एंड जोग्राफी, राइट? यू हैव टू स्टार्ट विथ केमिस्ट्री एंड जोग्राफी बिकॉज लाइक इससे मतलब एग्जाम्स के लिए भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पढ़ लो, नोटबुक एग्जाम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, नेक्स्ट वीक नोटबुक्स कर लेंगे, बट नाउ दिस वीक फुल टेक्स्ट बुक्स पढ़ के ख़त्म करो स्टार, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बायो में डिजीजेज एंड हाइजीन है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन है, तो ये भी स्टार को पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से सब कुछ, क्योंकि MCQ आएगा तो ज़्यादातर आई थिंक टेक्स्ट बुक से ही आएगा। यस, टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं आने वाला। ओके, क्वेश्चन आंसर्स। फिर है हिस्ट्री में तो मौर्य एम्पायर है एंड गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर, राइट? तो ये भी है। ये 2 चैप्टर्स हमको बाय द वे है टर्म में भी, बस सिविक्स उन्होंने नहीं डाला उसमें। ओके, तो दिस इज आल्सो MCQ, राइट? नेक्स्ट इज थर्सडे को लिटरेचर इन इंग्लिश एंड चैप्टर 15 और चैप्टर 16 है स्पेल टेस्ट है, मतलब स्पेलिंग्स पूछेंगे स्टार लोग को। डिक्टेशन वर्ड्स है और हमको टीचर ऐसे बोलेंगे और हमको लिखना है वो वर्ड। डिक्टेशन, राइट। मराठी हिंदी में मुझे लगा ओरल स्पेलिंग पूछने वाला है। नहीं, रिटर्न पूछेंगे। ओके, सो कॉपी करने का बहुत स्कोप है इधर उधर से ना। तुम्हारे आजू बाजू वाले कॉपी कर सकते हैं ना। दिखा दे ना, मुझे भी टॉपर बनना। ओके, नेक्स्ट तो उसमें लिटरेचर में 2 चैप्टर्स है, क्राउन ऑफ डायमंड्स, बिल्डिंग अ न्यू स्टेट। फिर थर्सडे को ही फिजिक्स है, लाइट एंड मैग्नेटिज्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें भी, तो ये भी स्टार टेक्स्ट बुक पढ़ेगी एंड आई डोंट नो कैसे होगा। ये तुम्हारी ट्यूशन टीचर को हिंदी मराठी का बोला, ओरल जाने वाला है। मैंने बोला तो मराठी में है चैप्टर 13 बागेतील थंड हवा दरबारा मध्ये। ओके, सो स्पेलिंग टेस्ट इसका भी आएगा। ओके, मराठी का भी कन्याकुमारी की यात्रा। ओ वाओ, स्पेलिंग टेस्ट दोनों का फ्राइडे का उसमें ना, तो हिंदी मराठी लास्ट में रखा हुआ है। यू हैव टाइम प्लीज़ कंप्लीट हिंदी मराठी का डिक्टेशन वर्ड्स कर लिया, हिंदी का भी कर लो और प्लीज़ हिंदी मराठी अभी कंप्लीट कर लो। सो गाइज, दिस इज़ दी असेसमेंट टाइम टेबल एंड पोर्शंस, और इसके बाद जब असेसमेंट ख़त्म होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हमारा मेन टाइम टेबल क्या है और कितने दिन चलेगा स्टार का एग्ज़ाम, हाउ मच वी हैव टू सफ़र मोर you will come to know later. So this is the internal assessment timetable. I just wanted to share this with you all, and if you all तुम्हारे स्कूल में भी internal assessment ऐसे ही होता है तो do let us know in the comment section, और क्या different होता है वो भी बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the notification bell. You will be notified every time we upload a video, and see you on our next video. Take care, bye bye. Any suggestion, any comments, do let us know, and constructive suggestions will always be welcomed. Thank you so much. Bye bye.